हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड व्हाई। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो लेट्स सी, ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो देखते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, प्लीज़ स्टार्ट बताइए। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनमें कौन इंटरेस्टेड है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड व्हाई। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड व्हाई। First we have Page of Cups. For some of you this person could be your friend. Yes, but इस टाइम मुझे लग रहा है ये इंसान जो आपका फ्रेंड, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपका फ्रेंड है। एंड इस टाइम ये जो आप पे इंटरेस्टेड है, इसने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा हुआ है, मतलब हाइड रखी हुई है आपसे। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान और आपके दरमियान अभी डिस्टेंस है। दिस पर्सन कुड बी लिविंग इन अब्रॉड or maybe in a different country. We have 8 of wands. Yes, definitely there is a distance guys. आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, बट ये जो भी इंसान है ये आपका सीक्रेट क्रश है। ये आपको पसंद करता है बहुत ज़्यादा, बट ये इंसान है आपका फ्रेंड कोई। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओह माय गुडनेस, फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी द वन जो शायद ये पर्सन ना अभी आपको, अगर फ्रेंड है, अगर आपकी बात हो भी रही है ना इवन के, मुझे लग रहा है ये इंसान ना आप लोगों से अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो इनका इंटरेस्ट है आपकी तरफ, उसके बारे में झूठ बोल रहा है, या तो आपसे ये हाइड कर रहे हैं, और अगर आप पूछते भी हो तो मुझे लग रहा है ये इंसान उस चीज़ से भागते हैं, आपको बता नहीं रहे क्योंकि इंटरेस्टेड हैं आप में। और अगर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है ना तो इनको आपसे कम्युनिकेशन करके बहुत अच्छा लगता है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपकी तरफ, और जितना ही आपसे कम्युनिकेट करते हैं उतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट और अट्रैक्शन आपकी तरफ डेवलप हो रही है। और अगर तो आपकी बातचीत नहीं हो रही और ये इंसान आपका फ्रेंड है, या फिर किसी वजह से हो सकता है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर एक्स, या फिर ये इंसान वो है जिसने शायद आपको झूठ बोला, आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, आपके साथ स्नीकी बिहेवियर किया। कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ अपनी सीक्रेट फीलिंग्स रखी, बट जब भी आपने उनसे पूछा उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया, बट उस वजह से भी हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। बट मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्दी आपसे मैसेज करके आपसे बात करेंगे, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, और इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके दरमियान चल रही है ये उसको चेंज करना चाहते हैं। एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये एक बहुत ही पीसफुली आप लोगों की तरफ मूव लेना चाहते हैं। एक तो दिख रहा है अगर ये इंसान आपके पास से है ना, अगर और इस पर्सन ने कोई पॉलिटिक्स खेल ली है, या आपको गोस्ट कर दिया है, या फिर किसी वजह से इवन कि आपको इस इंसान ने कोई डिसेप्शन भी कर दिया आपके साथ, तो मुझे लग रहा है ये इंसान ना अब ऐसी सिचुएशन में है जो इनको काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रही है। तो ये उस सिचुएशन से निकल के ना आपके साथ बात करके ना पीसफुल सिचुएशन को करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। और अगर ये इंसान आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, और इवन चलो नहीं भी हो रही है आपकी बात, लेकिन ये इंसान जो भी है ना ये आपसे बात करके आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा, एंड दे विल डेफिनेटली शो यू देयर इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट बेसिकली, बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो बहुत जल्दी इंसान आपको अपना लव इंटरेस्ट शो करेंगे और आपको बताएंगे जितना भी इनको आपकी तरफ इंटरेस्ट है, या फिर जितना भी इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, बिकॉज बातचीत कुछ लोगों के दरमियान नहीं हो रही तो वो आपसे करना चाह रहे हैं। और इस टाइम दिस पर्सन इज़ प्लानिंग। यस, नंबर 7, 8, 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव 6 नंबर इस लवर्स। बेसिकली ये इंसान जो भी है इतने इंटरेस्टेड है आप में कि इंसान आपके साथ लविंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान के साथ एक अच्छे जो है ना वो म्यूचुअली एंड बहुत ही ज़्यादा डीपली लविंग रिलेशनशिप में जा सकते हो।
बिकॉज़ ये है भी ऐसा इंसान जो आपका सीक्रेट लवर है, लेकिन इस टाइम ये आपके साथ ना एक्सप्रेस करके सारे इंटरेस्ट को आपके साथ लविंग सीन बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ बहुत डीपली अफेक्शनेट और डीपली इंटीमेसी दिख रही है मुझे इनकी साइड से, एंड दे रियली वाना टच यू एंड दे रियली वाना होल्ड योर हैंड। लव इंटरेस्ट आपको शो करके आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ लविंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ इस पर्सन को आपकी तरफ ना एक डीपली अफेक्शन है। यस, बट फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है आपके पास चॉइसेस हैं। एक तो कुछ लोगों का एक्स है और दूसरा ये आपका कोई सीक्रेट फ्रेंड भी है। 2 लोग हैं यहाँ पे, बट वो अब आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज लवर्स चॉइसेस की बात भी यहाँ पे कर रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसके इंटरेस्ट को जो है वो अपनी तरफ जो है वो एक्सेप्ट करना है। इट्स टोटली अप टू यू गाइस, बट कुछ लोगों के पास चॉइसेस हैं यहाँ पे। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं डेफिनेटली, बट ये जो भी इंसान है जिसको आपकी तरफ इंटरेस्ट है, इसको आपकी तरफ सेक्चुअली फिजिकली बहुत इंटरेस्ट है लविंग सीन बनाने में। यस, जेमिनी स्टार साइन भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। या मोस्टली गाइज यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये इंसान वो है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड जिसने आपको धोखा दिया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, और अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है इनके पास चॉइसेस थी बट इन्होंने किसी और को चूज़ किया, और जिस किसी और को चूज़ किया वहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, आपका दिल तोड़ा था, आपके साथ एक हर्टफुल एंड पेनफुल एंडिंग की थी, वहाँ पर भी इस इंसान की एंडिंग हो गई है। दैट्स वाई ये इंसान अब वापस आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज खुद अब पेनफुल एंडिंग हुई है ना इनकी, तो इनको पता चला है कि तकलीफ़ क्या होती है। बिकॉज ये इंसान अनकम्फर्टेबल जो सिचुएशन में है उसको पीसफुली आपकी तरफ आके क्रिएट करना चाह रहे हैं। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। या ये इंसान पेनफुल सिचुएशन में है बहुत ज़्यादा। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, बट इनको लगता है शायद आपने इस इंसान को यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है, या फिर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, स्पेशली वो लोग जो आपके यहाँ पे एक्स हैं या आपको धोखा दे दिया हुआ है, या इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था। अब वो वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उनको लगता है आप अब डिफेंसिव वे में हो। अब आपने एक ऐसे बोल दिया, फुल स्टॉप, बस मतलब इनफ इज़ इनफ। अब आपको इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि इस इंसान को आपने चांस दे दिया हुआ है, और जब इस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया है तो वो आपको बार बार धोखा भी दे सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई द 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, आपने ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हो खुद को, अपने डिफेंसिव के लिए अब आप स्टैंड करना सीख गए हो। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज दिख रही है, इनको लग रहा है कि आपसे बात करने में अब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, बिकॉज आप अपने लिए आप स्टैंड कर रहे हो और आपने बाउंड्रीज बना रही हैं। या तो आपने इस इंसान को टोटली ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने ऐसी बाउंड्री बना ली है कि इंसान आपको मैसेज कर भी रहा है तो आपके ऊपर इतना कंट्रोल है कि आप इसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और उस वजह से भी ये इंसान तकलीफ़ में है। इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया और अब बदले में आप भी इनके साथ वही बिहेवियर कर रहे हो जो ये आपसे करके गए थे। यस, बिकॉज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिसीटफुल है। मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे यही आ रही है कि ये इंसान जो है ना, ये आपका एक्स है जिसने आपको ऑलरेडी अच्छा खासा धोखा दे दिया है। और अब आपकी तरफ से बस है कि बस अब नहीं, आपने इसको चांस देना, अब आपने इस इंसान से बात नहीं करनी। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को फुल स्टॉप पे लगाया हुआ है ना, उतना ज़्यादा इस इंसान के अंदर जो है ना आपसे बात करने का इंटरेस्ट और बात करने की एक चाह बढ़ती जा रही है। और जब तक ये आपसे बात कर नहीं लेंगे, इस इंसान को चैन नहीं आने वाला। वी हैव जस्टिस एंड वी हैव द सन। ये इंसान अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। यस, और अब आपके साथ फेयरली सारी चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपका कोई हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिन्होंने शायद किसी और को चूज़ कर लिया। आपके हस्बैंड ने हो सकता है सेकंड मैरिज कर ली, चाहे आपको टोटली छोड़ दिया या आपके साथ सेपरेशन ले लिया, और आपके इवन के हो सकता है आपकी फैमिली भी बन चुकी थी, बट ये इंसान अब दोबारा आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, दोबारा आपसे हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, बट उनको पता है अब आप इनको अपनाना नहीं चाहते हो। ठीक है, और अगर आप दोनों सिंगल हो तो मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ये आप में इतना इंटरेस्टेड है कि विद द जस्टिस एंड विद द सन ये अब आपसे शादी करने की एक इनका माइंड है। अब इनकी जो एक फील दिख रही है मुझे, या इनका इंटरेस्ट दिख रहा है, वो आपसे मैरिज का है। बिकॉज इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। इनको लगता है आप इस इंसान के साथ सोलमेट कनेक्शन में। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में और कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी में, बट ये इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं। दैट्स वाई इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने वाकई आपके साथ गलत कर दी है। एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जस्टिस ये इंसान अब फाइनली वो चीज़ें जो है उनको मिल रही हैं
जो इन्होंने आपके साथ किया था। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं। नंबर 11 111, नंबर 19 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों की 20+ एज हो सकती है। 27 21 26 28 7 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 10 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 11 स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए 111 स्ट्रॉन्ग है। लियो, लिब्रा, यस, लेट्स सी मोर। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। बट ये जो भी इंसान है ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं आपको वापस चाह के, बिकॉज स्टिल आप में इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई। ट्विन फ्लेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, दैट्स वाई इंसान कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, और इनको फील हो रहा है कि इनको आपके साथ जो है ना वो यूनियन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी अपोजिट अट्रैक्शन है, लेकिन ये बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। इनके अंदर एक फ्लेम है जो आपसे दूर नहीं रहने दे रही इनको। वी हैव डेट, दे रियली वांट टू डेट यू गाइस। ये इंसान आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपसे मिलना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ तो ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ ऑनलाइन चीज़ों को डिसाइड करके आपके साथ डेट सेट करना चाहते हैं कि आपसे मिलके आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। वी हैव नो टुडे। इनको लग रहा है कि आपने इनसे बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। आपका बाउंड्री बनाना इनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो हर्ट कर रहा है, बिकॉज इनको लग रहा है आप इनसे बात नहीं करना चाहते। यू गाइस अवॉइडिंग द कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन रिगार्डिंग दिस पर्सन, बिकॉज आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाहते। इनको लगता है आप इनसे डील करना ही नहीं चाहते, बिकॉज ये इंसान फेक है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, इस इंसान ने गैस लाइटिंग की है, शो आपको करवाया कि ये बहुत इंटरेस्टेड है आप में, और जब आप इंटरेस्टेड हो गए तो साथ ही इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। यस, एंड यहाँ पे गर्ल विद अ स्नेक की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है कि इस इंसान ने आपको यही शो करवाया कि जैसे ना ये इंसान बहुत अच्छा है, और जैसे ही आपको इस इंसान को लेकर चार्म स्टार्ट हो गया तो इस इंसान ने जो है आप लोगों से गोस्ट कर दिया या आपको छोड़ दिया। यस, अब इनको फील हो रहा है कि अब आपका ना इनकी तरफ कोई चार्म बाकी नहीं रहा। अब आप इनको नहीं चाहते, बिकॉज आपको समझ आ चुकी है कि ये इंसान कितना फेक, कितना ज़्यादा जो है वो ड्यूल है, या कितना ज़्यादा जो है ना वो डिसेप्टिव है, और अब आप इनको नहीं चाहते, बिकॉज इस इंसान ने आपके दिल में खुद फीलिंग्स को डेवलप किया, स्पेशली अगर ये इंसान आपके पास्ट से है तो। और इनको पता है कि अब आप अपनी फीलिंग्स इनको बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते, बिकॉज आप बात ही नहीं करना चाह रहे हो इनसे आज कल या जब भी। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनसे बात करने पे, क्योंकि इन्होंने आपको जिस तरह अपसेट किया अब आप भी इनको बदले में अपसेट कर रहे हो। यस, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज़ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, और आपका बाउंड्री इनसे बनाना इनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, इन्होंने जबकि खुद भी यही किया है। और मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान ने आपको गोस्ट किया, और आप बदले में इस इंसान ने अगर स्पेशली ये पर्सन मेल है तो इनको वो फीमेल मिली है जो खुद भी इनके साथ जो है उसने धोखा किया है। तो तब इस इंसान को पता चल रहा है कि आप तो ऐसे इंसान थे जो इनके साथ लॉयल थे, आपने तो इनको बिल्कुल भी चीट नहीं किया, आपने तो इनसे कुछ भी नहीं छुपाया। लेकिन अगर ये मेल है और इन्होंने किसी और फीमेल को चूज़ किया तो इनको पता चला है कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, जो एक कनिंग और बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन वाली फ़ीमेल होती है या लड़की होती है, वो क्या होती है इनको किसी और फीमेल से डील करके पता चल रहा है। इसीलिए इंसान आपके पास अब इंटरेस्टेड होकर वापस आना चाह रहे हैं और आपको डेट करना चाह रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।